तो दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ नहीं के बारे में। एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं नथिंग के बारे में, जो उनकी तरफ से जो पहला प्रोडक्ट आया है एक TWS ईयरफोन्स, जो कि है नथिंग ईयर 1। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर सॉल्ट। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम समथिंग बातें करेंगे नथिंग के बारे में। मतलब अगर हम बात करते हैं नथिंग की, तो एक्चुअली वो एक नई कंपनी है और उनका अभी पहला प्रोडक्ट आया है जो कि है नथिंग ईयर 1, जो कि TWS ईयरफोन्स हैं। और उसके अगर हम बात करते हैं तो उसके अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़ पढ़ते रहते हैं तो आपने सुना होगा उसके बारे में। और उसकी बहुत सारी चीज़ें पहले लीक हो गई थी, मतलब कुछ चीज़ें उन्होंने खुद ही बता दी थी, कुछ चीज़ें लीक भी हो गई थी। उसका जैसा केस उसका लीक हो गया था, उसकी प्राइसिंग भी अभी कुछ समय पहले उन्होंने बता दी थी। तो ये सब चीज़ें हो गई थी, लेकिन अभी फाइनली जो नथिंग ईयर 1 है वो फाइनली लॉन्च हो चुका है। और अभी वो मिलना शुरू नहीं हुआ है, अभी कुछ समय बाद मिलना शुरू होगा वो, लेकिन वो लॉन्च हो चुका है और उसी सब प्राइसिंग वाइसिंग सब सामने आ गई है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो नथिंग ईयर 1 है उसके बॉक्स के बारे में, तो उसका बॉक्स आपको ब्लैक कलर का मिलता है, जिसमें आपको सामने उसी की एक फ़ोटो मिल जाती है जो नथिंग ईयर 1 है। और बॉक्स के पीछे की साइड, मतलब उसकी बैक साइड, आपको इसी प्रोडक्ट की कुछ डिटेल्स मिल जाती हैं। और अगर हम उसको ओपन करते हैं इसको बॉक्स को, तो उसके अंदर आपको एक और बॉक्स मिलता है। मतलब ब्लैक कलर के बॉक्स के अंदर आपको एक सिल्वर कलर का बॉक्स मिलता है। और उसको जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर फिर आपको मेन जो TWS ईयरफोन्स हैं वो मिल जाएंगे। और उसके अगर हम बात करते हैं, मतलब बॉक्स के और कंटेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो उसके अलावा आपको एक USB Type-C केबल मिल जाएगी। साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मिलते ही हैं हर प्रोडक्ट के साथ। और साथ में आपको 2 अलग अलग साइज़ के, मतलब स्मॉल साइज़ के और लार्ज साइज़ के आपको ईयर टिप्स मिल जाएंगे इसी नथिंग ईयर 1 के लिए। और अगर हम बात करते हैं ये नथिंग ईयर 1 की, तो डेफिनेटली आपको एक केस में मिलते हैं ये। और जैसे कि आपको मैंने बताया भी कि आपको बॉक्स में एक स्मॉल और एक लार्ज साइज़ के ईयर टिप्स मिल जाते हैं। और जो मीडियम साइज़ के हैं वो ऑलरेडी ईयरफोन्स में लगे हुए हैं। और अगर हम बात करते हैं इस केस की भी, तो केस आपको इसका पूरा ट्रांसपेरेंट मिलता है। और केस की अगर हम बात करते हैं तो आपको इसके बाहर की साइड, मतलब अगर हम केस को ओपन नहीं करते हैं तो आपको बाहर इसके साथ आपको एक पेयरिंग बटन मिल जाता है। मतलब केस में आपको एक पेयरिंग बटन मिल जाता है और साथ में आपको मिलता है एक USB Type-C पोर्ट उसको चार्ज करने के लिए। और अगर हम बात करते हैं इसके बैटरी की, जब वो केस में मिलती है तो आपको 570 mAh की बैटरी केस में मिलती है। और दोनों जो ईयरफोन्स हैं उसमें आपको 31 mAh की बैटरी मिल जाती है। और केस का अगर आप ओपन करते हैं तो आपको बीच में एक वाइट कलर का सेगमेंट मिलेगा, उसमें डेफिनेटली कुछ बैटरी और बाकी उसकी चीज़ें होंगी। और अगर हम बात करते हैं उसी वाइट सेगमेंट में, तो आपको बीच में, मतलब उसके नीचे की साइड आपको सेंटर में एक LED लाइट मिल जाती है। और इसमें आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन भी मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आपको 570 mAh की बैटरी मिलती है। तो अगर आप केस को अगर फुल चार्ज करते हैं तो केस में आप अगर उसको फुल चार्ज करके फिर उसको यूज़ करते हैं तो उसमें जो आपको बैटरी बैकअप मिलेगा वो आपको मिलेगा। अगर आप ANC ऑफ रखते हैं, मतलब अगर आप एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ रखते हैं, तो आपको 34 आवर्स का मिलेगा। और अगर आप ANC ऑन रखते हैं तो आपको 24 आवर्स का मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं ये TWS ईयरफोन्स की, मतलब जो सिंगल ईयरफोन्स हैं उनकी, तो उसमें जैसा कि आपको मैंने बताया कि इसमें आपको 31 mAh की बैटरी मिलती है। तो उसको अगर आप फुल चार्ज करते हैं, मतलब उसकी अगर 100% बैटरी है, तो उसकी जो आपको बैटरी बैकअप मिलेगा वो आपको 5.7 आवर्स का मिल जाएगा। और मतलब अगर ANC ऑफ है तो, और अगर ANC ऑन है तो आपको 4 आवर्स का मिलेगा। और अगर आप इसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, मतलब जो केस है उसकी भी और ईयरफोन्स की भी बिल्कुल 0% पे है हर चीज़, तब अगर आप इसके केस को सिर्फ 10 मिनट चार्ज करते हैं तो आपको 6 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। मतलब 6 घंटे अगर ANC ऑन है और 8 घंटे अगर ऑफ़ है। और अगर हम बात करते हैं इसके चार्जिंग की, तो जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें आप USB Type-C पोर्ट से चार्ज कर सकते हैं। साथ में आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, तो आप ऐसे भी चार्ज कर सकते हैं। और इसमें आपको जो ब्लूटूथ वर्जन मिलता है वो आपको 5.2 मिलता है। और इसमें आपको IPX4 की रेटिंग मिलती है। मतलब अगर ये जो ईयरफोन्स हैं उससे पानी पड़ता है तो ख़राब नहीं होंगे, आप उसका आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपको ईयरफोन्स में 3 माइक मिलते हैं। मतलब ये 3 माइक की वजह से ही आपको इसमें एनवायरमेंटल नॉइज़ कैंसलेशन का सपोर्ट मिलता है। मतलब जब आप किसी से बात कर रहे होंगे फ़ोन पे, तो उस वक्त अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा आवाज़ है तो वो जो आवाज़ है वो कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ आपकी आवाज़ सामने वाले के पास जाएगी। मतलब उसको सिर्फ आपकी आवाज़ काफ़ी क्लियरली सुनाई देगी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको जो बाकी जो सपोर्ट रहते हैं जो जेस्चर्स के, वो भी आपको इसमें मिलता है। अगर आप डबल टैप करना चाहते हैं, जो ट्रिपल टैप रहता है वो, या अगर आप उस पर प्रेस एंड होल्ड करते हैं, अगर आप उस पर स्लाइड करते हैं तो आप वॉल्यूम अप या डाउन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। और इसके लिए आपको वेट जो मिलता है, जो मतलब एक सिंगल जो ईयरफोन है उसका जो आपको वेट मिलता है वो आपको 4.7 ग्राम्स का मिलता है। मतलब वो डिसेंट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। आप उसको लगा के रखेंगे तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं
तो इसमें आपको जो इसके ड्राइवर्स मिलते हैं वो आपको 11.6 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिलते हैं इसमें, और उससे जो आपको साउंड की क्वालिटी मिलेगी वो आपको डिसेंट मिल जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छी है, लेकिन ऐसी कोई ख़राब भी नहीं है, डिसेंट है वो, आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं और आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हम बात करते हैं ये ईयरफोन्स की, इसका जो आपको कलर मिलता है, तो जहाँ पे आप उसको जो उसका टॉप का जो हिस्सा रहता है जहाँ पे उसको कान में लगाते हैं, वो जो हिस्सा है वो वाइट कलर का है, ग्लॉसी वाइट। लेकिन जो आपको उसकी पूरी स्टेम मिलती है वो पूरी ट्रांसपेरेंट है। मतलब उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं वो सब आप देख पाएंगे। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है। मतलब ऐसे ईयरफोन्स आपको पहले कभी देखने को नहीं मिले होंगे जहाँ पर उसका केस भी ट्रांसपेरेंट है, ये जो ईयरफोन्स है ये भी ट्रांसपेरेंट है, और इसके आपको जो USB टाइप सी केबल जो इसके साथ मिलती है वो भी काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट ही है। और इसकी अगर हम ईयरफोन्स की बात कर ही रहे हैं तो इसमें आपको 2 कलर्स मिलते हैं। मतलब ईयरफोन्स पूरे के नहीं, अगर आप कोई भी मतलब जो ईयरफोन्स है वो तो सिर्फ एक ही आते हैं, लेकिन उसमें जो लेफ़्ट साइड है उसमें आपको एक वाइट कलर का स्टिकर मिलता है, और जो राइट साइड का जो ईयरफोन है उसमें आपको एक रेड कलर का स्टिकर मिलता है। मतलब एक छोटा सा डॉट है उसमें रेड कलर का, और यही सेम चीज़ आपको इसमें केस में ही मिल जाएगी। और ये इंडिकेट करने के लिए है कि जब आप इसको केस में रखते हैं तब जो रेड वाला है वो आप रेड के साथ रखेंगे और जो वाइट वाला है वो वाइट के साथ रखेंगे। और इसकी अगर मतलब ये जो डॉट है ये सिर्फ यही इंडिकेट करते हैं कि राइट वाला जो है वो रेड कलर का है और जो लेफ़्ट वाला है वो वाइट कलर का है। तो ये डेफिनेटली आपके कुछ सेकंड्स बचा लेंगे कि जब आप देख रहे हैं कि कौन सा जो ईयरफोन है वो किस साइड का है, तो आप सिर्फ उसका कलर देख के कि उसमें अगर रेड कलर का एक डॉट है तो इसका मतलब आपको राइट साइड में लगाना है, तो ये आपको कुछ सेकंड्स बचा लेंगे। और इसके अलावा जो उसका जो ट्रांसपेरेंट जो है पूरा केस, ये भी आपको कुछ सेकंड ज़रूर बचाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने मान लीजिए ईयरफोन्स लगाए फिर आपने निकाल के आपको कहीं पर एकदम जाना पड़ा, तो आपने उसको निकाल के रखा और उसका जब आप काम करके आए तो आपको याद नहीं है कि आपने ईयरफोन्स केस में रख दिए थे या नहीं रखे थे। तो इसमें जस्ट आप ऐसे बाहर से देख के पता कर सकते हैं कि क्या वो ईयरफोन्स केस में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कहाँ चले गए। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ आपको एक जो ऐप है वो भी मिलता है, यही नथिंग का आपको एक खुद का ऐप मिलता है। और उसकी अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही आपको उसमें एक मिनिमल सा आपको डिज़ाइन मिलता है। मतलब उसमें सामने उसको जब ओपन करेंगे तो आपको उसमें सिर्फ एक जो लेफ़्ट वाला है एक राइट वाला जो ईयरफोन्स, उन दोनों की आपको एक फ़ोटो मिल जाएगी, और उसी के नीचे आपको उसकी जो बैटरी परसेंटेज है वो दिखा देगा वो, और उन दोनों के बीच में आपको जो केस का परसेंटेज है, बैटरी का परसेंटेज, वो भी दिखा देगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है इसमें भी, और बहुत ही मिनिमल सा है। और इसमें कुछ और फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको फाइंड माई ईयरफोन का भी सपोर्ट मिलता है। मतलब अगर आपने केस में आप जो ईयरफोन है उसको रखना भूल गए और आपने कहाँ रखें आपको याद नहीं है, तो आपको उसमें फाइंड माई ईयरफोन का जो फीचर मिलता है उससे आप बस क्लिक करिए तो आपके जो ईयरफोन्स हैं वो बहुत तेज़ आवाज़ निकालते हैं। मतलब ऐसा नहीं बहुत ही तेज़ है, लेकिन हाँ इतनी है कि अगर आप उस कमरे में हैं तो आप सुन पाएंगे। और डेफिनेटली वो जो ईयरफोन्स हैं, तो ईयरफोन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो वो जो साउंड निकालते हैं वो काफ़ी तेज़ है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके ऐप की ही, तो इसमें आप कुछ और चीज़ें इसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें जो आपको इसका साउंड मिलता है वो अगर आप चाहते हैं कि आप बैलेंस साउंड सुने तो आप वो सुन सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बेस चाहिए है तो आप वो सुन सकते हैं, ज़्यादा आपको ट्रेबल चाहिए वो आप कर सकते हैं, या अगर आपको जो वोकल्स हैं वो आपको ज़्यादा चाहिए तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए है। और इसका जो आपको मैंने बताया कि इसमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, जो जेस्चर्स आपको मिलते हैं, मतलब प्रेस एंड होल्ड या डबल टैप, ट्रिपल टैप, इसको भी अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इसमें जो स्लाइड अप और स्लाइड डाउन के जेस्चर्स आपको मिलते हैं उसकी मदद से आप जो सुन रहे हैं उसकी आवाज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो ऐप है इसी में आपको इसमें एक फ़ीचर मिलता है, मतलब जो ANC आपको जो ईयरफोन में मिलता है उसी का आप इसमें कस्टमाइज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत। मतलब अगर आप ईयरफोन्स लगाते हैं, आप चाहते हैं थोड़ी बहुत आवाज़ बाहर की आए, बहुत ज़्यादा ना आए, तो आप उसको मॉडरेट पे सेट कर सकते हैं ANC को। और अगर आप चाहते हैं बिल्कुल भी बाहर की आवाज़ ना आए तो आप उसको मैक्स पे सेट कर दीजिए। आपको इसमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, मॉडरेट और मैक्स, और उस हिसाब से वो फिर वर्क करेगा। और इसके अलावा आपको इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी एक मोड मिलता है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि बाहर से जो भी आवाज़ आ रही है वो सब आपको सुनाई दे तो वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें इंस्टेंट पेयरिंग का भी आपको सपोर्ट मिलता है। मतलब आप जैसे ही जो केस है उसको ओपन करेंगे तो वो जो ईयरफोन्स हैं वो आपके फ़ोन से अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये डेफिनेटली सारे जो फीचर्स आपको मिलते हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, और ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं ये जिस प्राइस पॉइंट पे आते हैं उसको अगर आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको और अच्छे लगेंगे। मतलब ये जो इसकी जो प्राइसिंग आपको मिलती है वो आपको 6000 मिलती है, मतलब 5999 रुपीज़। और डेफिनेटली ये जो प्राइसिंग है और इसके साथ ये जो फीचर्स लेके आता है ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है, और ये वैल्यू फॉर मनी डेफिनेटली है। तो दोस्तों ये तो हो गई ईयरफोन्स के बारे में बात, उसके केस के बारे में जो पूरा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो, और साथ ही उसकी प्राइसिंग। अब अगर हम बात करते हैं कि मेरे क्या ओपिनियंस हैं, तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली ये जो आपको पूरी डील मिलती है ये बहुत ही अच्छी डील है, और जिस प्राइस पॉइंट पे आ रही है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब हो सकता है कोई और जगह अगर कंपनी होती तो शायद उसको 10,000 या शायद 15,000 के ऊपर भी उसको लॉन्च कर सकती थी, लेकिन सिर्फ 6,000 का आपको ये मिलते हैं, और डेफिनेटली उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है।
और डेफिनेटली आपको इसकी जो साउंड क्वालिटी मिलती है वो आपको डिसेंट मिलती है। मतलब मैंने पर्सनली सुना तो नहीं है, लेकिन मैंने जितने भी उसके रिव्यूज़ पढ़े उस सब के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ लोगों ने उसको डिसेंट बोला, कुछ लोगों ने उसको अच्छा बोला। तो मतलब आपको उसमें डिसेंट तो मिलती ही है साउंड क्वालिटी, आपको हो सकता है अच्छी भी लगे लेकिन आपको ख़राब नहीं लगेगी वो। और इसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं, मतलब जो इंस्टेंट पेयरिंग है, या आपको जेस्चर जो इतने सारे मिलते हैं वो, या आपको जो इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है उसकी अगर हम बात कर लें, या आपको जो बाकी से फीचर्स मिलते हैं जैसे कि ट्रांसपेरेंसी मोड है, वायरलेस चार्जिंग, जैसे आपको जैसे मिलते हैं उस सब के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस टाइप के फीचर्स आपको जो कुछ फ्लैगशिप जो ईयरफोन्स आते हैं उसके आपको याद दिलाएंगे। मतलब कुछ जो महंगे वाले ईयरफोन्स रहते हैं, मान लीजिए 20,000 के ऊपर, उसमें भी कई बार आपको इसमें से कुछ फीचर्स नहीं मिलते हैं, मतलब वैसा आपको मिलते हैं। लेकिन कुछ ईयरफोन्स ऐसे आ जाते हैं जो कि बहुत महंगे रहते हैं, लेकिन ये कंबाइंड पैकेज आपको नहीं दे पाते। और डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट पर अगर ये लेके आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम बात करते हैं इसमें आपको जो पूरा ट्रांसपेरेंसी मिलती है वो बहुत अच्छी है। मतलब इसके अगर हम केस की बात कर लेते हैं तो केस पूरा ट्रांसपेरेंट है, सिवाय बीच में जो बस छोटा सा एक वाइट कलर का सेगमेंट है जिसमें शायद बैटरी होगी या बाकी चीज़ें होंगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है। और डेफिनेटली इनकी जो ये डिज़ाइनिंग जो टीम होगी या जिसने भी डिज़ाइन किया है उसको हैट्स ऑफ है, और उसने बहुत ही गज़ब की चीज़ डिज़ाइन करी है। और उसके जो आपको जो ईयरफोन्स मिलते हैं उसमें आपको स्टेम जो मिलती है वो आपको पूरी ट्रांसपेरेंट मिलती है। मतलब जो अंदर उसके पूरे कंपोनेंट्स हैं वो सब आप देख सकते हैं। और इसको डेफिनेटली डिज़ाइन करने में थोड़ी सी और मेहनत लगती है, क्योंकि अगर जो नॉर्मल ईयरफोन्स हैं उसमें सब कुछ छुपा हुआ है, जो अंदर जो पूरी वायरिंग रहती है या बाकी जितनी भी चीज़ें जो जितने भी कंपोनेंट जो अंदर रहते हैं उस सब को ऐसे ही रखा जा सकता है कि मतलब उसको किसी को बाहर से देखना नहीं है, तो इसलिए उसका ऐसे कोई स्पेसिफिकली उसको कोई पोजीशन देने की या उसको जमाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये पूरे ट्रांसपेरेंट है तो इसलिए इसमें जो अंदर जो जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको भी अच्छे से जमाना पड़ता है, क्योंकि जब कोई उसको देख रहा है तो उसको डेफिनेटली वो पूरा अंदर देख रहा है जो पूरा, क्योंकि उसका जो पूरा ऊपर का जो हिस्सा है, जो उसकी पूरी स्टेम का जो ऊपर का हिस्सा है, जो कवरिंग है वो पूरी ट्रांसपेरेंट है। तो उसको जो अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब दिख रहे हैं, तो इसलिए उसको अच्छे से ऐसे फिक्स करना पड़ता है। इस हिसाब से उसको पूरा डिज़ाइन करना पड़ता है कि जब कोई उसको बाहर से देखे तो उसे अच्छा लगे, और ऐसा नहीं लगे कि वो सिर्फ एक ईयरफोन देख रहा है जो कि ऐसे बस जमे हुए हैं। बस उसमें एक अच्छी बात यह है कि वो ट्रांसपेरेंट है, और हो सकता है फिर वो देखने में अच्छे ना भी लगे, लेकिन क्योंकि इसको अच्छे से पूरा डिज़ाइन किया गया है तो इसलिए उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, और इसलिए ये तो अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। और इसके अगर हम डिज़ाइन की बात कर ही रहे हैं तो मुझे इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगी। और अगर आप बाकी जो ईयरफोन्स देखेंगे वो आप मैक्सिमम जो आते हैं वो सब आपको ऑलमोस्ट सेम ही दिखेंगे, जो कि इंस्पायर्ड रहते हैं एयरपॉड्स से। तो आप मतलब इसी प्राइस रेंज के या किसी और प्राइस रेंज के भी अगर आप ईयरफोन्स देखते हैं तो वो सब ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। और आपको भले उसमें जो साउंड की जो क्वालिटी रहती है या उसमें आपको फीचर्स जो मिलते हैं वो आपको अलग मिल सकते हैं, लेकिन जो ऑल ओवर जो उसका एक बेसिक अगर हम बात करते हैं उसके डिज़ाइन की तो वो सेम रहती है। इसमें आपको अलग मिलती है, तो इसलिए मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी और एक डिफरेंट डिज़ाइन लगी, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छे लगे ईयरफोन्स। और अगर हम बात करते हैं इसके यूज़र एक्सपीरियंस की, तो भले ईयरफोन्स का हो या इसका जो ऐप आता है उसकी अगर हम बात करें, उस सभी में आपको बहुत ही मिनिमल से इसमें आपको यूज़र एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको उसमें कुछ भी फ़ीचर ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आपको कोई एक फ़ीचर चाहिए तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा उसमें सर्च नहीं करना पड़ेगा कि वाला फ़ीचर कहाँ है। आपको ज़्यादातर फ़ीचर्स आपको उसमें सामने मिल जाएंगे। कुछ जो थोड़े बहुत फ़ीचर्स हैं वो आपको सेटिंग्स में मिल जाएंगे। आपको मतलब ज़्यादा उसमें कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा कुछ भी, और आपको उसमें बहुत सारे फ़ीचर्स भी नहीं मिलते हैं, बहुत ही बेसिक से आपको फ़ीचर मिलते हैं, और जो काम की फ़ीचर्स आपको बस वही मिलते हैं। और इसलिए इसका जो यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, भले उसका ऐप हो या आपको जो ईयरफोन्स मिलते हैं उसकी अगर हम बात करें। और इसमें जो फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है, भले आपको उसमें बॉक्स पे अगर आप देख लें तो उसमें जो फ़ॉन्ट है या आपकी जो ऐप है उसकी अगर हम बात कर लें, उस सब में जो उसमें फ़ॉन्ट दिया हुआ है वो एक अलग फ़ॉन्ट है। मतलब एक डॉटेड सा आपको फ़ॉन्ट इसमें मिलता है, उसका मेरे को एक्जैक्टली नाम नहीं मालूम है, लेकिन आपको काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट मिलता है और डिफरेंट फ़ॉन्ट मिलता है। मतलब बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब में जो उनके जितने भी ईयरफोन्स आते हैं या फ़ोन्स मतलब जो कुछ भी आता है उस सब में आपको फ़ॉन्ट ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है सब में, लेकिन इसमें आपको अलग मिलता है वो। तो इसलिए जो इसका ऑल ओवर जो पैकेज है और इसका जो एक्सपीरियंस है उस सब की अगर हम बात करते हैं तो मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करने वाला हूँ आपको, अगर आपको 6000 के आसपास एक ईयरफोन चाहिए है तो। और फिर लास्ट में अगर हम बात करते हैं कि क्या कोई ईयरफोन्स लेने चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको बिल्कुल जो साउंड क्वालिटी है बिल्कुल बेस्ट चाहिए सेगमेंट में, तो शायद आपके लिए नहीं है ये। क्योंकि जैसा आपको मैं बताया कि इसमें जो मैंने रिव्यूज़ इसके जो पढ़े थे वो उसमें कुछ अच्छे वाले थे और कुछ इसमें डिसेंट वाले थे, तो इससे शायद आपको इसमें बिल्कुल बेस्ट जो साउंड क्वालिटी है वो ना मिले, लेकिन आपको इसमें डिसेंट मिल जाती है। और अगर आपको बिल्कुल बेस्ट साउंड क्वालिटी चाहिए तो फिर आपको कोई और ईयरफोन्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर एक्सपीरियंस की, जहाँ पे आपको बैटरी लाइफ अच्छी मिल रही है, आपको जो फीचर्स है वो अच्छे मिल रहे हैं, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है, और जो साउंड क्वालिटी वो भी डिसेंट है, ख़राब नहीं है लेकिन बिल्कुल बेस्ट भी नहीं है, तो आपके लिए है ये। और अब आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ईयरफोन्स कैसे लगे, आपको इसकी प्राइसिंग कैसे लगी, आपको क्या ये नथिंग जो नई कंपनी है इस पर क्या आपको विश्वास है कि आगे जाके ये कोई अच्छी चीज़ करने वाली है, कोई और अच्छे इसमें प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे।
तो आप मुझे सब कमेंट करके बताइए। तो बस दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास अगर कोई अच्छा आइडिया हो जिसमें वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।